नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना जा रहा हूं कि बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई जा रही सुकन्या समृद्धि योजना के फ़ायदे और उससे जुड़े नियम क्या क्या है। जी हाँ फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए अभिभावकों को सुकन्या समृद्धि योजना जैसी काफ़ी महत्वपूर्ण सुविधा दी है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस योजना के अंतर्गत जो ब्याज आपको मिलता है वह किसी भी सरकारी या बैंक बचत योजना से ज़्यादा मिलता है। अभी यानी नवंबर 2022 में सुकन्या समृद्धि योजना पर मिलने वाला ब्याज 7.6 यानी 7.6% एनुअली है और यह अन्य किसी भी योजना से ज़्यादा है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में जमा की गई राशि और मैच्योरिटी पर मिलने वाली कुल राशि भी पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। तो चलिए बात करते हैं इस योजना के बारे में, इससे जुड़े हुए नियमों के बारे में। फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना का फ़ायदा उठाने के लिए आपकी बेटी के नाम पर पोस्ट ऑफिस या किसी भी ऑथराइज्ड बैंक में सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि यह योजना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है। इसलिए इस पर मिलने वाला ब्याज और अन्य सुविधाएं पोस्ट ऑफिस और ऑथराइज्ड बैंक पर समान रूप से लागू होते हैं। अब बात करते हैं कि अभिभावक किस तरह से इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो कोई भी अभिभावक यानी पेरेंट्स अपनी बेटी जिसकी उम्र मैक्सिमम 10 साल है उसके लिए यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम 3 बेटियों के लिए यह अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अगर आपकी एक बेटी है और सेकेंड टाइम में ट्विंस यानी जुड़वा बेटियां होती है तो आप उन दोनों के नाम पर भी यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर अगर पहली ही बार में ट्रिपलेट यानी 3 बेटियां जन्म लेती हैं तो आप तीनों के नाम पर यह अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको बेटियों का जन्म सर्टिफिकेट, उनके फ़ोटो, एड्रेस प्रूफ, पेरेंट्स का एड्रेस प्रूफ और पेरेंट्स के फ़ोटो जैसे ये 4-5 डॉक्यूमेंट की मदद से ये अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें जमा की जाने वाली राशि की। तो फ्रेंड्स, इसमें जमा करने के लिए आपको सालाना 250 रुपये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा और मैक्सिमम आप 1,50,000 रुपये तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आप महीने में कितनी भी बार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। मिनिमम 250 रुपये सालाना और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये आप इसमें जमा कर सकते हैं और इन अकाउंट में जमा की गई राशि को आप 80C के तहत टैक्स में छूट भी ले सकते हैं और मैच्योरिटी में जो आपको अमाउंट मिलेगा वह भी पूरी तरह से टैक्स फ्री रहेगा। अब बात करते हैं कि इन केस अगर आप किसी साल पेमेंट या कहें कि इसमें इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं तो उससे क्या नुकसान होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी साल मान लीजिए 250 रुपये भी जमा नहीं कर पाए किसी कारणवश तो घबराने वाली बात नहीं है। इस केस में आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, लेकिन मात्र 250 रुपये और 50 रुपये की पेनल्टी यानी टोटल 300 रुपये देने पर यानी 300 रुपये जमा करने पर यह अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अकाउंट डिफ़ॉल्ट हो भी जाता है तो नए नियमों के अनुसार अभी तक जमा की गई राशि पर भी आपको उस साल जो भी इंटरेस्ट रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट उसमें जुड़ता जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि किस कंडीशन में यह अकाउंट बंद किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स, मिस हैपनिंग होने पर यानी बेटी या पेरेंट्स के एक्सपायर होने पर यह अकाउंट पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा अगर बेटी को कोई जानलेवा बीमारी है तो उस केस में भी यह अकाउंट बंद किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस योजना के ड्यूरेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, 10 साल से कम उम्र में इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप अकाउंट खोल सकते हैं। टोटल
जितना आपको प्रीमियम देना रहेगा वह समय रहेगा 15 साल। जी हाँ फ्रेंड्स, आप 10 साल से कम उम्र में, मतलब मान लीजिए कि अगर आपकी बेटी 5 साल की हो चुकी है और अब आप सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाता खुलवाना चाहते हैं, तो 5 साल कंप्लीट करने के बाद यानी छठे साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो टोटल 15 साल यानी कि 20 साल की उम्र तक आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा और इसकी जो टोटल मैच्योरिटी रहेगी वो होगी 21 साल। यानी आपने 6 साल की उम्र से खाता ओपन करवाया है तो आपको 20 साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा और जैसे ही आपकी बेटी 26 साल की हो जाएगी तो आप यह खाता बंद कर सकते हैं, क्योंकि 21 साल के बाद इस खाते पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं मिलता है। तो सबसे सही चीज़ यही होगी कि 21 साल कंप्लीट होने के बाद आप इस खाते को बंद करवा दें और अगर आपको रुपये की ज़रूरत ना हो तो किसी और योजना में या फिर किसी ऐसी स्कीम में या शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि क्या 21 साल से पहले यानी मैच्योरिटी टाइम से पहले इस अकाउंट से पैसा निकाला जा सकता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, बेटी के 18 साल की उम्र कंप्लीट करने के बाद उसके हायर एजुकेशन के लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर तक आपने जितनी भी राशि जमा करी है और उस पर जितना भी ब्याज मिला उस टोटल राशि का 50% तक आप विड्रॉ कर सकते हैं और यह मैक्सिमम लिमिट है 50%। आप चाहें तो इससे कम भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसकी शादी के समय भी यह विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम विड्रॉ की लिमिट 50% ही रहेगी और मैच्योरिटी पर पूरा अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि माता पिता के अलावा कौन बेटियों के लिए अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इन केस अगर किसी बेटी की उम्र 10 साल से कम है और उसके पेरेंट्स नहीं हैं तो उसके दादा दादी यानी ग्रैंड पेरेंट्स जो भी लीगल प्रोसेस होती है कोर्ट द्वारा वह करके उसके लीगल पेरेंट्स यानी लीगल अभिभावक के रूप में यह खाता ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा वे लोग जिन्होंने चाइल्ड एडॉप्ट किया है यानी किसी भी बेटी को उन्होंने गोद लिया है तो वे भी लीगल प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद उन बेटियों के नाम पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहले फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि योजना में यह सुविधा थी कि कोई भी बेटी 10 साल कंप्लीट करने के बाद खुद सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को ऑपरेट यानी मेंटेन कर सकती है, लेकिन हाल ही में इस नियम में बदलाव किया गया है। अब यह 10 साल की सीमा बढ़ाकर 18 साल कर दी गई है। तो फ्रेंड्स, 18 साल की उम्र तक उस अकाउंट को अभिभावक यानी पेरेंट्स ही मेंटेन करेंगे, वही मैनेज करेंगे। 18 साल के बाद बेटी इसकी जिम्मेदारी खुद ले सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी आपकी बेटियों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं, उनके सुनहरे भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो अभी के समय में सुकन्या समृद्धि योजना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो पूरा टैक्स फ्री है। तो अगर अभी तक आपने अपनी बेटी या अपनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अकाउंट ओपन नहीं करवाया है और उनकी उम्र 10 साल से कम है तो इस अकाउंट को ओपन करवाएं और सालाना 250 रुपये मिनिमम से आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि उनके हायर एजुकेशन और शादी के समय यह अमाउंट काम आएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा फ्रेंड्स कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन हैंड टू हैंड मिल जाएगा। और कमेंट्स करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उन्हें भी इस योजना के बारे में पता चल सके और वे भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। धन्यवाद। जय हिंद।